जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके बीच में एक नए विषय के साथ आई हूँ। आज हम सीखेंगे कि इसका क्या अर्थ है अपने आप का इनकार करना। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले, जो कि हम देख सकते हैं मत्ती 16 अध्याय के 24 वचन में। प्रभु यीशु ने कहा था उसके अनुयायी होने या उसका अनुसरण करने के लिए अपने आप का इनकार करना अवश्य है। इसका अर्थ था कोई भी स्वार्थी न हो, केवल स्वयं के विषय में सोचना या निर्णय लेना छोड़े। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, जो कि हम देख सकते हैं फिलिपियों 2 अध्याय के 8 वचन में। और मसीह व्यक्ति को यहाँ तक अपने आप का इनकार करना है जहाँ वह प्रभु की सेवा हेतु और दूसरों की भलाई करने को स्वयं के जीवन का भी जोखिम उठाया जाए। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने दूसरों की भलाई और परमेश्वर से प्रेम के प्रति ऐसे निर्णय लिए जहाँ उन्होंने अपने जीवन को भी तुच्छ जाना और बड़ा जोखिम लिया और इस निर्णय को परमेश्वर के बड़ा प्रतिफल दिया। ऐसे ही एक घटना हम निर्गमन 17 अध्याय में पाते हैं, जिसमें 2 दाइयों की कहानी दी हुई है। यूसुफ जब मिस्र देश में बेचा गया था और वहां परमेश्वर के अनुग्रह से उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। अनेक वर्षों के पश्चात जब यूसुफ और उसके सभी भाई मर चुके, तब उसकी संतान इतनी बढ़ गई कि वह मिस्र के लोगों से बहुत ही ज़्यादा संख्या में हो गए। लेकिन मिस्र के लोग एवं फिरौन राजा उन पर बहुत अत्याचार करता था, उन्हें गुलामी में रखकर मजदूरी करवाता था। ऐसी अवस्था में भी सभी इजराइल दर्द से कराह रहे थे, लेकिन इसी पर इजरायली लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। तब मिस्र देश के फिरौन राजा ने उन 2 दाइयों को, जिनका नाम शिप्रा और पुआ था, जो इजरायली लोगों की स्त्रियों के बच्चों को जनने के समय, पैदा होने के समय मदद करती थी, उन्हें आदेश दिया कि जब भी इजरायली लोगों के लड़के जन्म लें तो उन्हें पत्थर मारकर मार डालना, यदि लड़की जन्म दें तो उन्हें छोड़ देना। अब उन दाइयों के सामने बड़ी समस्या थी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानती थी और इसी कारण परमेश्वर के लोगों की संतानों को मारने जैसा नीच काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन दूसरी ओर राजा की आज्ञा न मानने के परिणाम मौत की सज़ा हो सकती थी। अनाज्ञाकारिता के कारण उन दोनों दाइयों ने अपने प्राण से हाथ धोना पड़ सकता था, लेकिन उन्होंने अपने प्राण की परवाह ना करते हुए परमेश्वर के लोगों की भलाई करने का निर्णय लिया। वह किसी भी बच्चे की हत्या नहीं करती थी। फिर जब राजा ने उनसे पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुम जब बच्चों को मार देती हो तब भी उनकी जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है? तब उन दोनों दाइयों ने राजा से कहा, राजा, इजरायली स्त्रियां बहुत ही बहादुर और सामर्थी हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ही अपने बच्चे पैदा हो जाते हैं। उन्होंने जो अपने प्राणों का जोखिम उठाकर यह निर्णय लिया, इसलिए परमेश्वर ने उन दाइयों के ऊपर अपनी भलाई प्रकट करी। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर के लोगों का भला किया, इसलिए परमेश्वर ने उनका घर बसा दिया। उनके भी अपने स्वयं के परिवार हो गए। बाइबल में ऐसे और भी उदाहरण हैं जहाँ पर लोगों ने प्रभु से प्रेम किया और परमेश्वर का भय मानकर और लोगों की भलाई हेतु अपने जीवन की परवाह नहीं की और परमेश्वर ने उनका प्रतिफल उन्हें दिया। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में उसका नाम पाते हैं, जैसे रूत अपनी जवानी में ही पति के मर जाने पर अपनी सास से कहा था, मैं तेरे संग ही चलूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उस विधवा रूत का घर भी बसाया और उसकी वंशावली में राजाओं ने जन्म लिया और प्रभु यीशु भी उसी वंश में जन्म लेकर आए। आज यदि हम भी प्रभु यीशु पर विश्वास से कहें, इन वचनों का पालन करें और अपने आप को इनकार करके क्रूस उठाकर उसके पीछे चलें, तो परिणाम अनंत जीवन पा सकते हैं और इस धरती पर जब तक रहें तब तक परमेश्वर हमारे घर को बसाएगा और आशीषित करेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।